काले बाघ के शैतानी रूपों ने मचाया जंगल में आतंक। दूर पहाड़ों के बीच ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक खूबसूरत जंगल था। वह जंगल इतना हरा भरा और खूबसूरत था कि हर कोई जानवर उस जंगल में रहने की ख्वाहिश करता था। लेकिन उस जंगल में जो जानवर एक बार आ जाता था वह कभी भी उस जंगल से वापस नहीं जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं। दरअसल उस जंगल में एक काला बाघ रहा करता था। वह बाघ इतना ताकतवर था कि खुद जंगल का राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उस काले बाघ के पास कुछ जादुई शक्तियां थी, जिनके इस्तेमाल से उसने एक बाघों की सेना बनाई हुई थी और वह बाघों की सेना पूरा दिन जंगल के जानवरों को मारती और उस काले बाघ को ला कर देती, जिसे खाकर वह काला बाघ अपना पेट भरता। उस काले बाघ का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि कोई भी जंगल का जानवर किसी भी टाइम उस जंगल में घूमता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था, और जो दिखाई पड़ता था वही उस काले बाघ की सेना के हत्थे चढ़ जाता था, जिसको वो मारने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं गवाते थे। उस जंगल का राजा रुद्र नाम का एक बहुत ही नेक शेर था। रुद्र शेर चाहकर भी उस जालिम बाघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उस काले बाघ के पास रुद्र शेर के जैसी 10 शेरों से भी ज्यादा ताकत थी। इसीलिए रुद्र शेर बेचारा परेशान ही हो सकता था और अपने जंगल को बचाने की ईश्वर से दुआएं मांग सकता था। उधर वह जालिम बाघ अपने ही कामों में लगा हुआ था और उसका जो मन कर रहा था वह बेझिझक किए जा रहा था। इसी तरह से महीनों बीत जाते हैं, लेकिन उस जालिम का कहर उस जंगल में कम नहीं होता है और भी बढ़ता ही जाता है। एक दिन उस जंगल के जानवर सभी हिम्मत करके उस बाघ के पास जाते हैं और राजा रुद्र उससे बोलता है, अरे बाघ, ये तुमने हमारे जंगल को क्यों शमशान बना रखा है? अब प्लीज रहम करो और जंगल के जानवरों को चैन से जीने दो। ये तुम मुझे बोल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम में से एक भी नहीं बचेगा। मैं सभी को यही मार डालूंगा। उस जालिम की यह धमकी को सुनकर सभी जानवर वहाँ से भाग पड़ते हैं और रुद्र शेर भी अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ना तो उसके साथ जंगल के अन्य जानवरों का साथ था और ना ही उसमें इतनी ताकत थी कि वह उस जालिम बाघ का मुकाबला कर सके। इसीलिए बस वह निराशा की हालत में अपनी गुफा की ओर चला जा रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसके सामने एक जादुई अजीब सा जानवर प्रकट हो जाता है। वह जानवर आधा बाज और आधा शेर के जैसा था। उस इतने अजीब से जानवर को देखकर शेर बहुत डर जाता है और वह सोचता है, अरे क्या एक बला कम थी जंगल में जो अब ये भी आदम की है। तभी वह जानवर उससे बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने इस धरती पर नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही इस जंगल में भेजा गया हूँ। बताओ क्या परेशानी है इस जंगल में? महाराज, क्या आप हमारी मदद करने के लिए आए हैं? क्यों, कोई शक है? नहीं महाराज, हम तो इस जंगल में बहुत परेशान हैं और उस जालिम बाघ ने तो जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। अब रुद्र शेर उसे अपने जंगल की सारी परेशानी के बारे में बताता है। रुद्र शेर की बात सुनकर वह विशाल जानवर उसके साथ उस जालिम बाघ की गुफा पर चला जाता है और वहां जाकर वह उससे बोलता है, ओए दुष्ट, यह क्या तुमने इस जंगल में तबाही मचाई हुई है? या तो तुम सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो डरपोक शेर, जब अपना बस नहीं चला तो इस अजीब से जानवर को उठा लाए। इसे तो अपने आप का नहीं पता कि ये कौन सा जानवर है, फिर ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चलो जाओ यहाँ से, पहले इसे इसकी पहचान अच्छे से करा कर लाओ, फिर मुझसे बात करना। जालिम बाघ की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस जालिम बाघ पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देता है और उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है और बोलता है, अब बिगाड़ो, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा? बाघ उस जादुई बाज रूपी शेर की बात सुनकर
अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन अब तो उसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी। इसीलिए अब वह कुछ नहीं कर पाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो रुद्र भाई, आज से मैं जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ करना प्लीज। बाघ को ऐसे माफी मांगते देखकर वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और वह जादुई विशाल जानवर वहां से गायब हो जाता है। अब जंगल में शांति बन जाती है और रुद्र और बाघ दोनों दोस्त बनकर पूरे जंगल की देखभाल करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूरे समय के लिए नहीं होता है। इसीलिए हमें किसी भी सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करना चाहिए और माफ करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो नीचे दिए थंब पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।